ईद के मौके पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की एक और बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जहां एक और ईद की नमाज अदा की गई, वहीं दूसरी ओर गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग ने सबका ध्यान आकर्षित किया। हजारों नमाजियों के बीच शहर काजी की इस मांग ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। ईद पर इंदौर से सौहार्द की मिसाल, शहर काजी ने उठाई गाय को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग। हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर किया समर्थन। पानी बचाने और नशा मुक्त समाज की अपील। हिंदू परिवार ने निभाई 50 साल पुरानी परंपरा। इंदौर में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर। इंदौर के सदर बाजार स्थित ईदगाह में ईद की नमाज से पहले शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सौहार्द और एकता का संदेश दिया। उन्होंने खुले मंच से गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की वकालत की और कहा कि इससे गौहत्या पर रोक लग सकेगी। इस अपील को वहां मौजूद हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया, जो अपने आप में एक अनोखी तस्वीर थी। गाय को हम गाया कौन के लोग कोई इल्जाम लगता है ये काट के खाते हैं। कभी कुछ टाइम की मांग उठने लगे कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। आपने भी सुना होगा। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाए। आप सही करते हैं अच्छी, ताकि ये मसले ही हल हो जाए। दिल से तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ताकि उसके बिकने पर, उसके कटने पे पाबंदी लग जाए। आगे आ जाइए, हम लोग जगह है यहाँ पे, थोड़ा चलते जाओ आगे आगे। बस 2 मिनट में नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। आ जाइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। काजी ने कहा कि मुसलमान भी गाय को बेहद सम्मान की नजर से देखते हैं और समाज में फैली गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। इसी के साथ ही उन्होंने पानी बचाने की अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को बारिश के पानी को जमीन में उतारने की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। नशे के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताई और साफ कहा कि समाज के भीतर ही इस बुराई को खत्म करना होगा। काजी साहब, आज ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान आपने समाज से कई तरह की अपील भी की है। किस तरह की अपील है? एक तो अपील ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया में गलत खबरें चलाकर शहर में देश का माहौल ख़राब करते हैं और कुछ नफरती चिंटू तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं। और मोबाइल नहीं था दुनिया में, तब भी दुनिया बहुत अच्छी चल रही थी। अब चूँकि ज़िंदगी के अंदर एक ज़रूरी हो गया है, तो हमारा मानना है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए और स्मार्टफोन की जगह कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादातर करें, क्योंकि ये स्मार्टफोन ज़्यादातर परिवारों को डिस्टर्ब कर रहा है, नफरतें पैदा कर रहा है, झगड़े करा रहा है, बहुत गलतफहमी पैदा कर रहा है। और चूँकि अभी देख रहे हैं आप, हम सुनते थे 44-45 टेम्परेचर जो है गल्फ कंट्री में हुआ करता था, और आज इंदौर जैसे शहर के अंदर इतना टेम्परेचर हो रहा है, तप रहा है, और ये 2-4-5 टेम्परेचर ऊपर गया तो ज़्यादातर लोग मर जाएंगे। तो शासन को भी सोचना चाहिए कि विकास के नाम पर जो हरे भरे दरख्तों को काट रहे हैं वो नहीं काटें। बहुत सारी जगह हैं जहाँ विकास कर सकते हैं। जो 100 साल पुराने दरख्त उगे हुए हैं उसको काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए, दरख्त को नहीं काटना चाहिए। और चूँकि बारिश का मौसम आने वाला है, तो बारिश के पानी की भी हिफाजत करें और हर इंसान एक पौधा लगाए, क्योंकि हरियाली नहीं रहेगी, ऑक्सीजन इंसान को उसी से मिलती है। तो हरियाली नहीं रहेगी तो आदमी इंसान ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। और सबसे बड़ी बात और ये है कि गाय को जो है राष्ट्र धरोहर घोषित किया जाए। आज उसकी मांग इंदौर शहर के मुसलमानों ने करी है। हम सब तायद करते हैं साहब। 2 मिनट काजी साहब, लेकिन ईदगाह है या मस्जिद है, नमाजें जो है मस्जिदों में होती हैं, और अगर आबादी ज़्यादा है तो 2 बार नमाज हो सकती है, उसमें क्या ज़रूरत है? अगर सड़क पर अरे भाई 2 बार हो सकती है ना। ऐसे कई इंदौर में कई मस्जिद हैं, अभी जहाँ पे देखेंगे सदर हमारे मस्जिद में से 1 नमाज हो गई है। सर, नशे के खिलाफ तो मैं पहला आदमी हूँ जो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, और दूसरे हैं कैलाश जी, वो भी खुलकर बोलते रहे। अब तो ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा नशे के खिलाफ। नशा बेचने वालों के खिलाफ खुली कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि अपनी जाके हम तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे नौजवानों की नस्लें सब खत्म हो जाएंगी। और अब तो नशा लड़के तो ठीक है, लड़कियां भी कर रही हैं और लड़कियां भी नशा बेच रही हैं। तो इसी तरह से नशा चलते रहा तो इस देश का होगा क्या?
सब नौजवान नस्लें खत्म हो जाएंगी। इंदौर की ईद एक और वजह से खास रही, जहां पिछले 50 सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। ईद के दिन शहर काजी को उनके घर से ईदगाह तक लाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी एक हिंदू परिवार निभाता है। इस बार भी सत्यनारायण सलवाड़िया और उनके परिवार ने फूलमालाओं से स्वागत कर काजी साहब को ससम्मान ईदगाह तक पहुंचाया। ये नज़ारा इंदौर की उस तहजीब को दिखाता है जहां धर्म से ऊपर इंसानियत और भाईचारा है। इंदौर से आई ये तस्वीर सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।